इंस्टीट्यूट की एक असाइनमेंट है इंटरव्यू की। तो उसमें मैं अपने एक बहुत ही प्यारे कुलीग और हर दिल अजीज साथी जिनका नाम इंजीनियर दाइम मोहम्मद हाशमी है, उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम दाइम साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। अच्छा सर, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं देखने वालों को कि आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है। सर मेरा तालीमी बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाहौर से। इसके अलावा मैंने सिविल लाइन से एफएससी की है और कैथेड्रल 2 से जो है वो अपना मैट्रिकुलेशन में जितनी की है वो वहाँ की है। इसके अलावा 2014 में एक दफ़ा सीएसएस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पेपर्स में तो पास हो गया था मगर कमीशनिंग नहीं हुई थी। यानी जितने नंबर रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी पूल ग्रुप में जाने के लिए, तो वो नहीं थे। बाकी पास मैंने सारा कर दिया। अच्छा सर बताएं, टैप्टा में आप कब से हैं? सर टेप्टा में मैं 2016 में आया था, या ये कह लें कि 16 में ही मैं वापस आया और 16 के अंदर ही जो है वो मैंने टेप्टा ज्वाइन कर ली। तो उस वक्त से 2025 तक 9 साल हो गए तकरीबन। और स्टार्ट में मेरी पोस्टिंग जो थी वो झंग में थी, फिर साल बाद जो है मैं 17 के अंदर वो यहाँ पे आ गया। नेट नहीं आ रहा अब आ होगा। गया। जी सर। सर जी सर, जरा दोबारा रिपीट कर। जी सर। बता रहे थे। सर मैंने 2016 के अंदर जो है वो टेप्टा ज्वाइन की और पहली पोस्टिंग जो थी मेरी वो जीसीटी झंग में थी। और वहाँ से फिर तकरीबन एक साल के बाद मैं जीसीटी लाहौर रेलवे रोड में आ गया और वक्त से फिर अब तक तकरीबन 9 साल हो गए हैं मुझे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। आपका सर ये पैशन था टीचिंग में आना, या इंडस्ट्री का आपका पैशन था? नहीं सर, इंडस्ट्री ही मेरा पैशन था। टीचिंग में तो कह लें कि एज ए बस यानी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वालदा मेरी खुद भी टीचर थी, तो कोई इसको इतना ना बुरा समझा जाता था ना अच्छा समझा जाता था टीचिंग को। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा टीचिंग पैशन था तो ऐसा भी नहीं था। तो बस ये ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, आप बताएं कि आपकी हॉबीज क्या है? सर पहले एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ कि हॉबीज जो है ना, अगर कोई बंदा अपने साथ इंसाफ करे तो वो ये कहेगा कि उसकी हॉबीज जो है ना वो एक ही वो बताएगा, मगर ऐसे होता नहीं है। जिस तरह जिंदगी के फेज चेंज होते हैं ना, पहले आप बच्चे होते हैं तो आपकी हॉबी क्रिकेट होती है, ठीक है। पास पास लोग बच्चे जो होते हैं वो तालीम और तरबियत और नौने हाल और बच्चों की दुनिया वगैरह वाले रिसाले भी पढ़ लेते थे। फिर आप बड़े हो गए तो आपकी हॉबीज जो है कॉलेज वगैरह में वो आप दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पे ये वन व्हीली और क्या कहते हैं नहर पे जाना, और भी काफी जगहें हैं, यहाँ बताना अच्छा नहीं लगता, तो उधर जाना। फिर आप इंजीनियरिंग लाइफ में आते हैं, वहां फिर मंगे से काम स्टार्ट होता है, मंगा पीना है, चल के ये करना है वो करना है। तो बस वहां फिर आगे सर सैयद हॉस्टल के किस्से तो सर सारी दुनिया ही जानती है। सही तो है। ये डिफरेंट फेजेस में होती है। तो आजकल जो मेरी हॉबी है वो ज्यादातर मैं किताबें वगैरह पढ़ लेता हूँ, बच्चों को टाइम दे देता हूँ, कभी कभी बच्चों को लेके पार्क में चला जाता हूँ। बस यही हॉबी है सर। बहुत खूब सर। अच्छा सर, आप बताएं कि आपको खाने पीने में क्या चीज़ पसंद है? अच्छा, खाने पीने में सर जो ये कह लें कि सेफ बेट जो है ना, कि जो मुझे खाने में पसंद होगा वो तो बिरयानी और बारबेक्यू ही है, मगर अच्छा बना होगा। यानी मेरे टेस्ट के मुताबिक जरा स्पाइसी सा, जरा रिच बना हो तो वो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है जो मैं नहीं खाता, बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं खाता। और लाहौरी नाश्ते के बारे में क्या कहेंगे? सर लाहौरी नाश्ता जो है ना वो तो तकरीबन जितने भी मिलते हैं वो सारे ही जबरदस्त हैं। यानी पाए से लेके हलवा पूरी तक और मुर्गे तक सारे ही खाए। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस अदारे में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या अहम जिम्मेदारियां हैं जो आप निभा रहे हैं? सर आजकल तो मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरा हुआ है
جو پہلے جو تھا مجھے یہاں پہ 8 بجے تک باؤنڈ کر کے رکھتا تھا, بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا, اور رات 10 10 11 11 بجے جو ہے وہ پرنسپل جو صاحب تھے ان کے فون آتے تھے, کبھی ٹیپٹا ہیڈ آفس سے فون آتے تھے کہ جی صبح یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ میٹنگ ہے, وہ میٹنگ ہے. اب وہ ذمہ داریاں جب سے میرے سر سے ہٹی ہیں نا, تو میں تو بہت زیادہ ریلیکس ہوں. یعنی اتنا آپ سوچ ہی سکتے کہ جتنی خوشی ہے, قسم سے, اللہ کی قسم, اتنی خوشی مجھے شاید زندگی میں کبھی ہوئی ہو. ماشاء اللہ بہت خوب. سر اچھا بہت بچوں شکریہ. بچوں کو ٹائم بھی دے رہے ہوں گے. سر بالکل بچوں کو ٹائم بھی دے رہے ہیں, اور بس سارے کام ہی کر رہے ہیں سر. جو کام پچھلے 5 سال میں نہیں کیے تھے نا, وہ سارے اب خوب دل لگا کے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سر یہ جو ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے ریحان اے آئی کے بارے میں, ریحان اے آئی انسٹیٹیوٹ اے آئی کی ہمیں ٹریننگ جی کروا جی, رہے ہیں, ٹیچر ٹریننگ, ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ. تو جی جی یہ اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ سر, یہ نا ایک اسکل سیٹ ہے. اے آئی جو ہے نا وہ آپ کا ایک اسکل سیٹ ہے, اس کو آپ نے اب انکارپوریٹ کرنا ہے اپنی فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے نا, اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی کریٹیوٹی سے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کو اپنے اندر یعنی اپنے کورس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. مگر یہاں پہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے نا آپ کو جو ایڈز ہے نا, جیسے کہتے ہیں ٹیچر ایڈز, جیسے ہم پہلے پڑھاتے تھے تو ہمارے پاس وائٹ بورڈ مارکر, لیسن پلان وغیرہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. اس کے لیے جو ٹیچر ایڈ ہے نا, وہ آپ کے لیپ ٹاپ, پروجیکٹر, اور یہ جتنے بھی آپ نے فری میں ٹول یوز کیے ہیں, یہ اس کے پیڈ ورژن, ٹھیک ہے نا, یہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کی جو کہہ لیں کہ نالج ہے نا, اس کا آپ کو زیادہ بینیفٹ نہیں ہوگا آپ کے اسٹوڈنٹس کو. بہت اچھا سر آپ نے گائیڈ کیا. اور دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر دیکھنے والوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خوش رہیں, اور اچھے کام کریں, لوگوں کے جو ہے وہ کام آئیں, بس یہی کہنا چاہوں گا سر. بہت شکریہ سر, آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے سر اینی ٹائم. ٹائم نکالا. سر بہت تو اسی کے شکریہ. ساتھ میں اس انٹرویو کا اختتام کروں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر.